हे गाइस, मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव। आप हैं द जीएस क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करंट अफेयर्स जो है कहाँ से करना चाहिए हम लोग को, यूपीएससी ईपीएफ स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से करने हैं इसके करंट अफेयर और कैसे करने हैं, किसको फॉलो करना है। तो ये सारी बातें जो है मैं आपको एक ही वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं और उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट मैं भी कर दूंगा। चलिए, तो बात करते हैं कि करंट अफेयर जो है किस तरह से आप लोगों को करने चाहिए। देखिए, मैं दो तरीके बताऊंगा कि आपको खुद अगर तैयारी करनी है पूरे पूरे करंट अफेयर तो कैसे करनी है। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की हेल्प लेने की, आप खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ाने वाला हूँ तो वो आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि अभी इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो एक बार देख लीजिएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। इवन कई पेड कोर्स से जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी तो वो लोग भी उसको जो है फॉलो कर रहे हैं। चैनल नया तो व्यूज़ थोड़े कम है, लेकिन जिन लोगों को पता है उनको पता है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो उसमें आपको दो तरह के करंट अफेयर दिखेंगे। कुछ होंगे वन लाइनर, कुछ होंगे थोड़ा डिटेल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। और मोस्टली ऐसे एग्जाम में जो रेशियो होता है वन लाइनर करंट अफेयर्स का और डिटेल के करंट अफेयर्स का, वो लगभग 70:30 रहता है। ठीक है, तो आपके 70% जो क्वेश्चंस आने वाले हैं मतलब वो वन लाइनर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं ये मंथली करंट अफेयर आप किसी का भी उठा लीजिए। ठीक है, बहुत मैं स्मॉल ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत यूज़फुल है। डेली करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा मना करता हूँ। डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली करंट अफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 इवेंट डेली इतने इंपॉर्टेंट कभी नहीं होते हैं। ठीक है, 10 इतने इंपॉर्टेंट इवेंट कभी भी नहीं होते जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हो। ठीक है, डेली करंट अफेयर छूइए मत आप मंथली करंट अफेयर उठाइए। ठीक है, एक दिन अब आप सोचिए कि मंथली कितने कितने क्वेश्चन लगभग बन सकते हैं। अगर हम बहुत डिटेल में भी जाएं तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वन मंथ में। 200 से 250 से 300 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। उसको आपको एक दिन में खाली लिखना है, याद नहीं करना है। ठीक है, जहाँ से भी आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स, उसको आपको खाली लिखना है। लिख लीजिए, रफ राइटिंग में लिखिए, बिल्कुल ऐसी गंदी राइटिंग में कि आपको बस समझ में आ जाए, किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको लिखिए, आप सुनते जाइए खाली। ठीक है, करंट अफेयर जो है आपको लिख लेना है, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक, तो 2 दिन में आपका एक महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, है ना, हो गया ना। क्योंकि आपने एक दिन लिखा, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर लिया, तो आपने जिस दिन लिखा उस दिन थोड़ा थोड़ा माइंड में गया, और नेक्स्ट डे आपने फिर क्या किया, उसको फिर रिवाइज किया। तो आपका लगभग 2 बार रिवीजन भी हो गया लिखते लिखते। ठीक, तो 2 दिन में आपका एक महीने का करंट अफेयर तैयार हो रहा, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। और इससे अच्छे तरीके से करंट अफेयर रेडी हो भी नहीं सकता कि आपने एक बार पढ़ भी लिया और एक बार रिवाइज भी कर लिया। अब बात करते हैं कि बचा हुआ 30% जो वो कैसे करना है। वो दो चार मैगजीन आपको बता देता हूँ। अब वो मैगजीन अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ तक कि मेरा प्लान ये है कि मैं वो जो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो ईपीएफओ एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि एज़ पर सिलेबस अगर हम देखें तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो ईपीएफओ के सिलेबस में नहीं है। तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी आना जो है काफ़ी ज़्यादा उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं वो करंट अफेयर छांटूंगा उसमें से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ईपीएससी ईपीएफओ में आने की ज़्यादा उसमें चांसेस हैं उनके। ठीक है, क्योंकि बेकार के करंट अफेयर जो जिसका सिलेबस से कुछ लेना देना नहीं, मान लीजिए आप कोई ज्योग्राफिकल एरिया है उसके बारे में क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेट करके ईपीएफओ एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक्स को मैं छांटूंगा जो आने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो उनको ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, और सीधी सीधी सी वही वीडियो जो है आपको फॉलो कर लेनी है। या तो फिर अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं, अगर आप इतना समझ सकते हैं तो आप बिल्कुल खुद फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको दो चार मैगजीन बताता हूँ, उस मैगजीन में से किसी को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो वो बहुत है आपके लिए। किसी भी एग्ज़ाम में जो होता है 50 से 60% मार्क्स जो होते हैं वो एक एवरेज जो है बच्चा ले आता है। उससे ऊपर कंपटीशन फिर उससे ऊपर ही होता है ना। जो मेरिट लिस्ट में आने का कंपटीशन होता है वो उससे ऊपर ही जाता है। तो उसके लिए अगर आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको एक मंथली मैगजीन, है ना, मैं इनसाइट आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी अगर आपको कोई और मैगजीन अगर आपने जो पढ़ रखी, क्योंकि मैंने जो पढ़ रखी है, मैंने जिसको देखा है कि हाँ इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, उसे मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या मतलब, अ, वो टॉपिक तो हर मैगजीन में ही डिस्कस हुआ होगा, है ना। ये लोग टॉपिक तो लगभग जो इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं वो तो हर मैगजीन में मिल जाते हैं, लेकिन किस डिटेल में दे रखा है, उसका कौन सा एस्पेक्ट कवर किया है किस मैगजीन में, तो मैंने जो देखा इस बार का भी अगर आप उठा के देखेंगे तो एक बार इनसाइट से एक बार आप वही टॉपिक जो है चेक करिएगा तो आपको मिलेगा उसमें उसका आंसर। ठीक है, तो जो मुझे सही लगता है मैं इनसाइट बताता हूँ आपको।
और बाकी आप देख सकते हैं जो आपको सही। अब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ क्योंकि इनसाइट इंग्लिश में आता है ना। हिंदी में आप आई गेस दृष्टि देख सकते हैं, विज़न देख सकते हैं, है ना। तो विज़न भी सही है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए विज़न सही है। इंग्लिश के लिए आप इनसाइट देख सकते हैं। तो यहाँ से आपके करंट अफेयर जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं करंट अफेयर्स। बिल्कुल बस इतना सफिशिएंट है और इतना ही करिए। कोई आगे आपको कुछ भी बताए आप बिल्कुल मत सुनिए। आप 1 ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन उठाइए और करंट इवेंट की जो मैगजीन होती है, ठीक है, इनसाइट्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, या विज़न हिंदी मीडियम वाले विज़न उठा लें और वहाँ से कंप्लीट कर लें। फिर आपको कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन किसी भी एग्ज़ाम के लिए नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो है कल परसों से आपकी वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी करंट अफेयर्स की। तो ठीक है, आज के लिए टेक केयर, गुड बाय।